नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास और वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में वोटर लिस्ट अपडेट। आज रात से फ्रीज होंगी सारी लिस्ट। गुजरात के भावनगर में भारी बारिश से तबाही, नदियों में उफान, पुल हुए ध्वस्त। वडोदरा के जिलों में बेमौसम बारिश, किसानों को काफी नुकसान। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट अपडेट होने जा रही है, जिसकी जानकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी। बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में वोटर लिस्ट अपडेट होगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि इन राज्यों में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कल यानी 28 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा, नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को बताया कि आज रात से ही इन 12 राज्यों और यूटी की वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगी। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में SIR होगा। गुजरात के भावनगर में लगातार 2 दिन से बरस रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भावनगर जिले के महुआ पंथक में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। खेतों में खड़ी मूंगफली, कपास और प्याज जैसे मुख्य फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। किसानों के सपने बारिश के पानी में बह गए हैं और चेहरों से उम्मीद की चमक गायब हो गई है। भारी बारिश के चलते कई गांवों में पानी घुस गया है, जिससे घरों में रखा अनाज, सामान और गृहस्थी की चीजें बह जाने की घटनाएं सामने आई है। महुआ पंथक के बड़े खोटवाड़ा, उगलवाड़, कोटामोई, बिला, जेसर, शांतिनगर, थोराला, कृष्णपुर, गोरस, बोरडी, किकरिया, दुधाला और कालेला जैसे इलाकों में हालात बेहद खराब बने हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अब तक न तो प्रशासनिक अधिकारी और न ही कोई जनप्रतिनिधि हालात का जायजा लेने पहुंचा है। किसानों और ग्रामीणों ने राज्य सरकार से तुरंत मुआवजे और राहत सहायता की मांग की है। वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां और नाले उफान पर हैं। बड़े खुटवाड़ा से कृष्णपुर और बड़े खुटवाड़ा से बोरडी गांव को जोड़ने वाले दोनों मुख्य पुल ढह गए हैं, जिसके चलते परिवहन व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। लोग गांव में फंसे हुए हैं और दैनिक आवागमन भी असंभव बन गया है। गुजरात के वडोदरा में मौसम के अनुमान के तहत बारिश दर्ज की गई, जिससे किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। वडोदरा जिले के शिनोर क्षेत्र में मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अनियमित बारिश का दौर शुरू हो गया है। रात भर हुई बरसात से किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं और फसलों को नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। शिनोर क्षेत्र में हुई इस बारिश से अरंडी, तुवर और कपास जैसी फसलों को नुकसान होने की आशंका है। किसान अब चिंतित हैं कि अगर इसी तरह बारिश जारी रही तो तैयार फसल बर्बाद हो सकती है। वडोदरा के करजन और आसपास के गांवों में दिन भर अनियमित बारिश देखने मिली। कहीं मूसलाधार तो कहीं हल्की बूंदाबांदी से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वडोदरा जिले के डभोई क्षेत्र में भी मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार अनियमित बारिश देखने मिली है। शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में बारिश के झोंके देखे गए। डभोई क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से लगातार अनियमित बारिश हो रही है। इस लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी मेहनत पर अब पानी फिर गया है, क्योंकि फसल कटाई के लिए तैयार थी और ठीक उसी समय ये बारिश हो गई। मारू खेतर खांडीवाओ मॉडल फार्म रोड पर आवेलू छे। महा मुसीबत थी डांगरनी वावनी करी थी। अत्यारे हाल में दिवाળી गई। जेम तेम करीने दिवाળી करी। अमारी जोड़े पैसा नता तो पण छत्ता अमे वावनी करी, खातर बियारण मोंघू अने अत्यारे कुदरती आफत आवेली छे तो अमने खेतर में भारे नुकसान छे। ते अत्यारे खेतर में जोई लीधुं छे। डांगर टोटली लॉस छे। सावली में सुबह तड़के से ही आसमान में बादल छाए रहे और धीरे धीरे झमाझम बारिश शुरू हो गई। इस अनियमित बारिश से तापमान में गिरावट आई है
और मौसम में ठंडक का एहसास होने लगा है। हालांकि इस बारिश ने किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। कटी हुई कपास और धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में सुखाने के लिए रखी फसलें भीग जाने से किसानों में चिंता का माहौल है। गुजरात के वडोदरा में रेलवे अंडरपास की जर्जर हालत को देखते हुए एक बार फिर सवाल उठ खड़े हुए हैं। वडोदरा शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित जेतलपुर रेलवे अंडरपास की जर्जर हालत ने एक बार फिर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। अंडरपास के ढांचे में सीमेंट के टुकड़े गिरने लगे हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों की जान पर बनाई है। जानकारी के अनुसार जेतलपुर रेलवे अंडरपास के ऊपर से लगातार सीमेंट के बड़े बड़े टुकड़े गिर रहे हैं। इस रास्ते से रोजाना हजारों वाहन गुजरते हैं, खासकर 2 व्हीलर चालकों की संख्या अधिक रहती है। ऐसे में अगर किसी के ऊपर गिरते हुए टुकड़े लग जाएं, तो बड़ी दुर्घटना या जानहानि की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले कांग्रेस महामंत्री विजय जाधव ने सवाल उठाए। અત્યારે આ વડોદરા શહેરનું જેતલપુરનું ગરનાળું છે અને આ રેલવેનું ગરનાળું વર્ષો જૂનું. અત્યારે વાત કરીએ તો એ ગરનાળાના આપણે જોઈએ કે જે પ્રમાણે જે પોખરા જે બ્રિજના જે પોખરા ઉઘડી પડ્યા છે, સૌથી પહેલાં તો ખરેખર એક વાત કહેવા માંગીશ કે જે પ્રમાણે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટે બુલેટ ટ્રેન માટેની જે કામગીરી શરૂ કરી છે એની સારી વાત કરાય, વિકાસની વાત કરીએ સારી કહેવાય. પણ જે પ્રમાણે આવા જે જર્જરિત બ્રિજો છે ખરેખર તંત્રએ એના પર ધ્યાન આપવું જોઈએ. અત્યારે જે જૂનો બ્રિજ હોવાથી ઘણા પોખરા નીચે પડ્યા છે. ઘણા હજારોની લોકો આ વિસ્તારના લોકો અહીંથી અવર જવર કરતા હોય, જો કદાચ કોઈ સે જાનહાનિ થાય તો એના માટે જવાબદાર કોણ? આ એક પ્રશ્ન તો સૌથી પહેલા તંત્રની સામે છે. બીજી વાત તમને કહી દઈશ કે જ્યારે અમે વિકાસની વાતો કરતા હોય તો આ બધી વસ્તુઓ મીડિયા આઉટ થયા પછી તંત્રે જ આગવું નહીં જોઈએ. આ તો કોમન વાત છે કે જે પ્રમાણે જે પણ બ્રિજો જર્જરિત થયા છે એને પણ તમે દેખરેખ રાખવું જોઈએ. આ તો ખાલી ને ખાલી કોઈ નેતા આવે એટલે વડોદરાશીને રંગરોગણ કરવાના, કોઈ વિરોધ કરીને ડિટેન કરી દેવાના, એના પર ખાલી તંત્રનું ધ્યાન હોય. પણ જ્યારે લોકોનું જ્યારે આવા અકસ્માત થતા હોય તો સાવચેતીના ભાગરૂપે, સેફટીના ભાગરૂપે જે તંત્રએ સાવચેતી રાખવી જોઈએ એ તંત્ર રાખતું નથી. એનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ અહીંયા દેખાઈ રહ્યું. મેં તમને પહેલાં જ કીધું કે સયાજગંજ વિસ્તારની અંદર ઘણા બધા લોકો નોકરિયાત માટે અવરજવર કરતા હોય. બીજું શું તમને કહી દઉં કે ઘણા લોકો છે કે ઉપર બ્રિજ પરથી બાયપાસ નીકળી જતા હોય, તો આ જે ગરનાળું છે ખરેખર આ વિસ્તારના જે લોકો છે એમના માટે વપરાશ માટે છે. અને તમે અત્યારે મેં તમને કહ્યું બતાવ્યું કે જે પ્રમાણે પોખરાઓ જે પડ્યા છે, જો ખરેખર જો વ્હીકલની કોઈ કોઈ મારી માતા બહેનો હોય કે ભાઈ હોય કે નાનું બાળક હોય, જો કદાચ એના માથા પર પડ્યું તો જીવલેણ હુમલો થાત, જીવલેણ એનું જીવજાત. એટલે એક વસ્તુ તો એટલી જ મહત્વની છે કે આ જે નાની નાની વાતો છે, નાની નાની વાત પર તંત્રે ધ્યાન આપવું જોઈએ. આ તો કેવું છે ઘણી વાર નાની વાતે મોટું સ્વરૂપ લઈ લે. અને જે પ્રમાણે જે પોખરા અત્યારે તમે જોયું કે ટ્રેન ઉપરથી અવર જવર કરતા આખું બ્રિજ પર વાઇબ્રેશન કરતો હોય, તો ખરેખર રેલવે તંત્રે આની તકેદારીના ભાગરૂપે વહેલી તકે આની કામગીરી કરવી જોઈએ. वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ, राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 नाइट। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 नाइट। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। Contact Right View Tourism LLC
65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल सेकेंड फेज जेतलपुर रोड वडोदरा 9537683360 971555406806. Is this the new RUV? Yes, it's the BGR UV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं VNM TV। हमारे हिंदू धर्म में दिवाली सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसका सभी को पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार रहता है। लेकिन भारत के उत्तर हिस्सों में, खास करके बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लोगों को दिवाली से ज़्यादा छठ पूजा का इंतज़ार रहता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए छठ पूजा त्योहारों का भी त्यौहार है। और मैं खुद बिहार से हूँ, तो ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि हमारे लिए छठ पूजा हमारी शान है, पहचान है और अभिमान है। 4 दिन के इस महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और अगर मैं छठ पूजा की बात करूँ तो इसकी जो अहमियत है वो अनगिनत है। कहा जाता है कि माता सीता ने पहली बार इस व्रत को रखा था और तभी से इस पूजा की जो महत्वता और पवित्रता है कई गुना ज़्यादा बढ़ गई। और मान्यता ये भी है कि जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से छठी मैया की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूँ तो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राज्यों में छठ पूजा को मनाया जाता है, लेकिन इस पूजा की जो बात है, अहमियत है, संस्कृति है, वो इतनी ज़्यादा खास है कि अब देश भर में अलग अलग नदी और तालाब के किनारे छठ पूजा का आयोजन किया जाता है। और इसी कड़ी में इस वक्त हम आ पहुँचे हैं बड़ोदरा के बापोद में स्थित तालाब किनारे, ये देखने के लिए कि यहाँ पे छठ पूजा की तैयारियाँ किस तरह से चल रही है, क्योंकि ये जो त्यौहार है वो बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खास तो है ही, साथ ही सभी के लिए खास है, क्योंकि जो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलता है छठ पूजा के दौरान वो भूले ना भुलाए है। छठ पूजा की परंपराओं में एक ऐसी अनोखी प्रथा है जो श्रद्धा और कृतज्ञता दोनों का प्रतीक मानी जाती है, और वो है सिरसोपटा, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। घाटों पर ईंट से बनाए जाने वाले ये छोटे छोटे मंदिर नुमा ढांचे सिर्फ निर्माण नहीं बल्कि भक्ति का प्रतिफल है। एक वादा जो छठ मैया से किया गया था और एक धन्यवाद जब वो मेहनत पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि जब किसी श्रद्धालु की कोई इच्छा या मनोकामना पूरी होती है तो वो अपनी कृतज्ञता जताने के लिए घाट पर जाकर ईंटों से सिरसोपटा बनाता है, एक छोटे से मंदिर के आकार में जो आस्था की नींव पर खड़ा होता है। ना उसमें शिल्प का दिखावा होता है, बस होती है सच्ची श्रद्धा, मिट्टी की खुशबू और उस भक्ति की दीवारें जो भक्त के व्रत और विश्वास की गवाही देती है। यहाँ पे पूर्वांचल लोकहित मंडल द्वारा छठ पूजा का आयोजन का जो ये तैयारी है वो किया जाता है, और ये 30 सालों से लगभग छठ पूजा होती है। यहाँ पे दिन प्रतिदिन ये आयोजन का विस्तार होता गया और बढ़ता गया। आज बड़ोदा के अंदर 4 जगह पूर्वांचल लोकहित मंडल छठ पूजा का आयोजन करती है। पहला ये बापोद तालाब पे, जहाँ पे अखंड अष्टजाम हरे रामा हरे कृष्णा का जाप महामंत्र का और 24 घंटा भंडारा का आयोजन होता है। और सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? यहाँ पुलिस प्रशासन हमारी सपोर्ट करती है, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड और हमारे वॉलंटियर तत्पर रहते हैं इसके लिए। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि आज छठ पूजा का पहला दिन है और अभी से यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि घाट को बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ सजाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि छठ पूजा एक मात्र ऐसी पूजा है जहाँ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि उगते हुए सूरज को तो कई सारी जगहों पे अर्घ दिया जाता है, लेकिन ये डूबते हुए सूरज को अर्घ देने की जो परंपरा है वो आपको सिर्फ छठ पूजा के दौरान ही देखने को मिलेगी। छठ मैया के आगमन से पहले हर घाट, हर तालाब भक्ति और सफाई की एक नई कहानी लिख रहा होता है। ये वही वक्त है जब लोग केवल पूजा की नहीं बल्कि पवित्रता की भी तैयारी करते हैं, और इसी के चलते बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सफाई की जाती है, पानी को साफ़ किया जाता है ताकि पूरी
शुद्धता के साथ जो छठ पूजा है उसका आयोजन हो सके। तो जैसा कि आपने देखा कि वडोदरा के घाटों पर छठ पूजा की जो तैयारियां है वो जोरों शोरों से चल रही है और अब बस इंतज़ार है उस पल का जब छठी मैया की आराधना में हर कोई डूबा हुआ नजर आएगा। और आप छठ पूजा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए और लाइव कवरेज देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM टीवी। गुजरात के वडोदरा में मशहूर प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार के जन्मदिन के मौके पर एक खास संगीतमय शाम का आयोजन किया गया। वडोदरा की सरजमी से ताल्लुक रखने वाले मशहूर लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर शब्बीर कुमार का जन्मदिन 26 अक्टूबर को पूरे संगीत के माहौल में मनाया गया। परिवार और दोस्तों ने मिलकर एक संगीतमय शाम का आयोजन किया, जिसमें सुरों की मिठास और भावनाओं की गहराई दोनों झलकती नजर आई। तेरी कुड़माई के दिन ना गए, परदेसिया के देश के जो बारे तुझको भागे, तेरी कुड़माई के दिन ना गए। मेरा है सपना है तेरी माई बाबू का घर बार है, बेटा गुलाबों से सजी डोली तेरी तैयार है, झूलों के मौसम को तेरे हमसे रोके भी रोके ना गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए, तेरी कुड़माई के दिन ना गए। महान बड़े गाने हमने इनके ज़बान से, इनके लफ्ज़ों से, इनके सुरों से सुने हैं और सीखा है हमने और सीखते रहते हैं। बस मैं इतने कहूँगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जिए हजारों साल, बिल्कुल हमारी आरज़ू यही है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू बोथ, हैप्पी बर्थडे टू मॉम डैड, हैप्पी बर्थडे, लव यू सर, लव सर। सावन के झूलों में मुझको बुलाया, सावन के झूलों में मुझको बुलाया, सावन के झूलों में मुझको बुलाया, मैं अपने जैसी वापस आए, कांटों में फूलों मुझको बुलाया, कांटों में फूलों मुझको बुलाया, मैं अपने जैसी वापस आए। वडोदरा के दिग्गज गायक शब्बीर कुमार, जिन्होंने अपने सुरों से लाखों दिलों को छुआ, उनके जन्मदिन के मौके पर वडोदरा में ये खास कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस संगीतमयी शाम में परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों ने हिस्सा लिया। मौके पर मौजूद सभी लोगों ने शब्बीर कुमार के सुनहरे सफर को याद किया, वो दौर जब उनके गाए गीतों ने बॉलीवुड में नई ऊंचाइयां हासिल की और हर दिल में अपनी अमिट छाप छोड़ी। शब्बीर कुमार की ग्रैंड डॉटर रूबी शिफा ने भी इस मौके पर खूबसूरत संगीत के साथ संगीतमय शाम की रौनक बढ़ा दी।
लाभ पाचम के शुभ अवसर पर वडोदरा के फूड प्रेमियों के लिए एक लग्जरी डेस्टिनेशन की शुरुआत हुई है। गुजरात के वडोदरा में नए फूड लग्जरी डेस्टिनेशन की शुरुआत हुई है। तेजी से बढ़ते कैफे कल्चर को ध्यान में रखते हुए कैफे मार्को 360 को एक कॉन्सेप्ट कैफे के रूप में डिजाइन किया गया है। इस कैफे का उद्घाटन यश्रिता वेंचर्स द्वारा किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी अरुणा दीदी ने कैफे का उद्घाटन किया। इस मौके पर गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, मांजलपुर विधायक योगेश पटेल सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। उद्घाटन के मौके पर शेफ जिग्नेश पटेल ने बताया कि कैफे मार्को 360 वडोदरा का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट कैफे है जहां नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की विस्तृत रेंज के साथ हेल्दी और इनोवेटिव फूड ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं। हमने जो ये नया स्टार्टअप किया हुआ है जिसका नाम है मार्को 360, मार्को 360 नाम का कैफे हमने चालू किया हुआ है ओपी रोड पे, जो हम लोग कॉफी बीन्स खुद लाते हैं उड़ीसा से, लाके यहाँ पे रोस्ट करवा के हम लोग खुद के पैकेजिंग करवा रहे हैं। और इतने सारे कैफेज के अंदर कंपटीशन में हम कुछ अलग करने के लिए हमने जीरो प्रूफ बेवरेजेस का इंट्रोडक्शन कराया पहली बार गुजरात में। जो होता है नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे विस्की हो गया, वोडका हो गया, जीन हो गया, ये सब चीज़ों का हमने इंट्रोडक्शन करा हुआ है विदाउट अल्कोहल। बड़ौदा वासियों के लिए हम मैसेज देना चाहेंगे, आप जितना ट्राई कर सको उतना हमारे यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट फ्लेवर्स के कॉफ़ी, कोल्ड ब्रूज, हॉट ब्रू और एज वेल एज हमने जो नया स्टार्टअप किया हुआ है जो जीरो प्रूफ अल्कोहल फ्री बेस जो ड्रिंक्स है, हमारे यहाँ पे आके ट्राई करो, बहुत बढ़िया है और बहुत टेस्टफुल, और हमने ज़्यादा फ्लेवर इनहेंस हो सके वैसा हमने आपको यहाँ पे ट्राई करने को मिलेगा। VNM टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? सूरत में छठ पूजा की तैयारियों पर पानी फिर गया है। जहां भक्तों ने बड़ी श्रद्धा से पूजा की तैयारी की थी, वहीं उकाई डैम से छोड़े गए पानी के कारण सारी व्यवस्था बह गई। सूरत के सिंगड़पुर वीर कम कोजवे पर 27 और 28 अक्टूबर को छठ पूजा के लिए विशेष तैयारियां की गई थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी, लेकिन उकाई डैम से पानी छोड़े जाने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। रविवार रात 10 बजे वीर कम कोजवे का जलस्तर 6.82 मीटर तक पहुंच गया और कोजवे के ऊपर से अरब सागर में करीब 51,911 क्यूसेक पानी का प्रवाह हो रहा था, जिसके चलते छठ पूजा के लिए लोग चिंतित नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया सुंदर आयोजन छठ पूजा का हुआ था। पंडाल, स्टेज और डेरिया सब बनाई गई थी। संगीतकार भी यहाँ थे लोगों को जागरण के लिए और अपना प्रस्तुत करते। छठ माता के गीत होता, लोग कोसी भी लेकर के आते, लेकिन ये पानी के भर जाने से सभी लोगों को मंदिरें 2000 मंदिरें डूबा है, जिससे 10,000 लोग प्रभावित हुए हैं। कि उनके प्रभावित हो जाने से यहाँ पर बहुत तकलीफ बढ़ गई है। बहुत धक्का मुक्की वाला जगह बन चुका है। लोगों से हम निवेदन ये किया हूँ कि छठ पर आने वाला जो भी व्यक्ति है वो केवल छठ बरती ही यहाँ आए और उनके घर के लोग पाला पर खड़ा रहे, और जो शहर जानी के लोग यहाँ पर आते हैं पूजा देखने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए, वो यहाँ पर न आवे, क्योंकि विकट परिस्थिति है। इसलिए वो घर पर ही रहे और रास्ता पर से ही छठ व्रती को ही प्रणाम करके अपना आशीर्वाद ले ले। प्रशासन तो यहाँ पर खड़े पग है। सब एक नंबर में स्थान जो पुलिस की होती है, पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर तैनात है। हर 2 घंटे पर पुलिस प्रशासन यहाँ आता है। 2:30 बजे यहाँ पर प्रशासन 200 से ऊपर फोर्स से पीआई साहब के आदेश पर यहाँ रहेंगे। हम लोगों को मैसेज यही देते हैं कि जिनके घर पर पूजा करने का जगह है वो घर पर वहाँ से थाली में, यानी जो परात बोलते हैं और यहाँ थार बोलते हैं, थार में यहाँ से पानी भर करके ले जाए और अपने घर पर पूजा करें। पूजा तो बहुत बड़ा है। सूर्य डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य की पूजा की जाती है, छठ माता की पूजा की जाती है। जितने वनस्पति है यही एक पूजा है। जितनी वनस्पति है
सब्जी से लेकर के और फल तक इस पूजा में चढ़ाया जाता है। पकवान चढ़ाया जाता है, गुड़ से बनाया हुआ, आटा से बनाया हुआ पकवान चढ़ाया जाता है। गन्ने की भी पूजा होती है। ये सबसे बड़े पूजा का ये महत्व है। और सबसे पहले पूजा जो है सुकन्या ने किया था। सरयती राजा की पुत्री थी, चैन ऋषि जी को आंख फोड़ दिया था, तो उन्हीं को धन धरा था और उनका नेत्र वापस हो गया था। उसी समय से पूजा करते हैं। और वैज्ञानिक भी कहते हैं कि सूर्य के ऊर्जा से शक्ति प्राप्त होती है, तो इसलिए पूजा में उनका भी बहुत बड़ा योगदान महत्व है। पानी आने का कोई खबर नहीं थी, नहीं तो हम ऊपर ही पंडाल बनाए होते। ये पानी तो अचानक बारिश की वजह से ये बढ़ा हुआ है। सूरत में हुई अनियमित बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। मूसलाधार बारिश से खेतों और सड़कों पर सुखाने के लिए रखा धान का पूरा फसल भीग गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। सूरत में देर रात हुई जोरदार बारिश ने किसानों की नींद उड़ा दी। 3 दिनों से धान का फसल सुखाने के लिए सड़कों पर रखा गया था और आज मंडी में बेचने के लिए किसानों ने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन आधी रात को हुई तेज बारिश से सारा धान भीग गया। कई किसानों ने खेत भाड़े पर लेकर खेती की थी और अब बारिश से फसल खराब होने पर उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। કમોસમી વરસાદને કારણે આજે મારે ડાંગરમાં ઘણું નુકસાન થયું છે અને મેં મારી રીતે મારા પાકને ઘણી બચાવવાની કોશિશ કરી છે મારી રીતે, છતાં બી મારું ડાંગર થોડું ખરાબ થયું છે। નુકસાની અંદાજે તો 2 થી 2.5 લાખની નુકસાની હશે મારે। સુખાવા માટે તો સાહેબ હજુ તમે જોવો છો વાતાવરણ તો હજુ કોઈ ખુલે એવું લાગતું નથી। 2 થી 4 દિવસ તો ઓર વધારે નુકસાની થવાના ચાન્સીસ છે અમારે। સરકાર પાસે માંગ તો સાહેબ હું તમને કહું છું, હું તો રેન્ટ પર ખેતી કરું છું, તો રેન્ટ વાળાને બી સરકાર કંઈ આપે સહાય એવી મારી અપેક્ષા। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 647 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।